जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आप जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या नया आने वाला है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो कल का जो मेरा प्रश्न था भगवत गीता से, गीता के एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्रश्न पूछा था आपसे। तो वो प्रश्न ये था कि श्री कृष्णा अर्जुन के रथ के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में। तो अर्जुन का ये युद्ध किसके साथ हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो बहुत से लोगों ने तो इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने इस बात का उत्तर देने का प्रयास किया था, लेकिन वो उत्तर थोड़ा सा गलत है। लेकिन कहाँ पे युद्ध हुआ था ये उन्होंने करेक्ट बताया था कि कुरुक्षेत्र नाम के धर्म क्षेत्र पे भगवान अर्जुन ने दुर्योधन के साथ ये युद्ध किया था। तो ये युद्ध किसके किसके साथ हुआ था ये भी आप इसी में समझ गए होंगे कि भगवान अर्जुन का ये युद्ध दुर्योधन के साथ हुआ था। तो क्यों हुआ था ये युद्ध, तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और कुछ और भी बातें हैं जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको। तो ये युद्ध हुआ इस बात पे था कि दुर्योधन ने भरी सभा के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, यानी कि उनका चीर हरण किया था। उनकी लज्जा पे आँच आए ऐसा उन्होंने काम किया था। इस बात पे लेके ये महाभारत का युद्ध हुआ था। और श्री कृष्णा ने अर्जुन से भी ये बात पूछी थी कि क्या आप मुझे आपका गाइड के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मेरी सेना का भी स्वीकार करना चाहेंगे तो युद्ध में वो आपके काम आएंगी। और अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ। तो दुर्योधन से भी ये बात पूछी थी कि आप क्या लेना चाहेंगे, मेरी सेना या खुद मुझे। तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे आप चाहिए, और दुर्योधन ने कहा था कि मुझे आपकी सेना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को ये लगा था जितनी पावर श्री कृष्ण में है उतनी ही पावर उनकी सेना में भी होगी। और उनकी सेना इतनी विशाल थी दोस्तों कि दुर्योधन को लगा कि मैं उनकी सेना पाके ये युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है ये तो वो भूल गए। तो अर्जुन ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप खुद चाहिए, कि आप हर कदम कदम पे मुझे ये बताए कि मेरी क्या गलती हो रही है और मुझे क्या आगे करना चाहिए। तो अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी सेना को मांगा। तो ये तो यहाँ पे हमारे इस ये प्रश्न पे ये तो बातें हो गई। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की इस वीडियो में खास क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो का विषय ये है कि भगवान श्री कृष्ण उनके पहले जन्म में कौन थे, यानी कि पहले अवतार में कौन थे, और गोपियाँ यानी कि श्री कृष्णा के साथ जिन गोपियों ने रास रचाया था वो गोपियाँ आखिर कौन थी। तो ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपने बहुत बार ये बात सुनी होंगी कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो लोग इस बात को यानी कि रासलीला को, श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था गोपियों के साथ, तो लोग इस बात को कैरेक्टर से जोड़ देते, लेकिन दोस्तों ये बात बहुत गलत है। क्योंकि रासलीला यानी कि कोई गलत काम नहीं था, कुछ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ गलत नहीं किया था, कुछ घटिया काम नहीं किया था। तो रासलीला यानी कि भगवान का भक्तों से मिलन, जो भगवान के परम भक्त थे उनका उनसे मिलन होने को रासलीला ये नाम दिया गया था। लेकिन ये उस समय में दिया गया था, तो आज के लोग इसे समझते नहीं। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि इसका आप गलत अर्थ मत लीजिए। तो हम जानते हैं कि गोपियाँ पिछले जन्म में कौन थी और श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे। तो अब श्री राम ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राम है, यानी कि पहला जो अवतार रहा है श्री राम के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था, और फिर उनका वो अवतार कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। तो श्री कृष्ण ही राम है और राम ही श्री कृष्ण है, ये तो आप अभी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगी, वो भी इस बात को अच्छे से याद कर ले कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम ही भगवान श्री कृष्ण है। और गोपियाँ कौन थी, तो भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, यानी कि कैकेयी ने उन्हें वो वनवास दिया था कि आप अपना पूरा राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाइए। तो 14 वर्ष के उस वनवास में भगवान श्री राम कुछ भक्तों से मिल पाए, कुछ भक्तों से नहीं मिल पाए, कुछ साधु संतों से मिल पाए, कुछ साधु संतों से नहीं मिल पाए, कुछ महापुरुषों से नहीं मिल पाए। तो ये सारे भक्त, सारे साधु संत, सारे महापुरुष भगवान श्री राम के पास आए। उनसे उन्होंने कहा
कि क्या हमारी भक्ति में कोई कमी थी, क्या हमने बहुत प्यार से आपको बुलाया नहीं था, क्या आप हमारी तरफ नहीं आए, आपने हमें आपके दर्शन नहीं दिया आपने। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा इस अवतार में तो आपसे मिलना हो नहीं पाया, लेकिन जो मेरा अगला अवतार कार्य रहने वाला है, यानी कि श्री कृष्णा के रूप में जब मैं अवतार लूंगा, तब आप गोपियों के रूप में आना, तब मैं आपको जरूर दर्शन दूंगा, आपके साथ रास रचाऊंगा, आपसे बातें करूंगा, आपसे बहुत अच्छे से मिल पाऊंगा। तो आपने अभी ये तो जान लिया होगा कि जो गोपियाँ थी वो साधु संत ही थे पिछले जन्म में, और उन्होंने गोपियों के रूप में अवतार लिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला इसलिए रचाई थी, रास इसलिए रचाया था कि उनके भक्तों से मिलना हो पाए, अच्छी तरह से वो उनसे बात कर पाए, उनकी पीड़ा को समझ ले, और उनकी जो इच्छाएं हैं उन्हें वो पूरा कर पाए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। तो उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने जा रहा था, तो आज के वीडियो में यही स्टॉप कर देती हूँ। और आज का प्रश्न आपके लिए ये है कि श्री कृष्ण का विवाह तो किसी और से हुआ, तो श्री कृष्ण की जो प्रेमिका थी यानी कि राधा रानी, तो राधा रानी पिछले जन्म में कौन थी? क्योंकि जो सीता मैया थी उन्होंने अवतार लिया, और सीता मैया से यानी कि इस जन्म में श्री कृष्ण ने जिनसे विवाह किया वो सीता मैया ने वो अवतार लिया था। तो राधा रानी आखिर कौन थी? तो इस बात का आपको उत्तर देना है आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल पे आप अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस बहुत जल्द से जल्द मिल नहीं पाएंगी। तो अगर आपने